मोहन अपनी पत्नी मीरा से बेहद प्यार करता। शादी के कुछ साल बाद ही मीरा ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कैसा है? देखिए, माफ़ करिए पर मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जाकर जब अपनी बेटी को देखता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत काली है और ऊपर से लड़की। मैं इसकी शादी कैसे करूँगा? मोहन वापस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है, डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं इस बच्ची को नहीं रखना चाहता तो मुझे क्या करना होगा? माफ़ कीजिएगा पर ये सारे काम हम नहीं करते। आपको पता है ना आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। मोहन के पास कोई चारा ना था, इसी वजह से वो अपनी बेटी को घर ले जाता है। ये मैं भी न जाने क्या करने वाला था। ये जैसी भी है तो मेरा ही खून। वैसे भी ये मेरे पास मीरा की आखिरी निशानी है। मेरी बच्ची, मैं आज से तुम्हें मीरा बुलाऊंगा। मोहन धीरे धीरे अपनी बेटी से बहुत लगाव महसूस करने लगता है और उसके साथ दिन भर खेला करता। मोहन की माँ सावित्री, जो कि लंबी यात्रा से वापस आई थी, वो जब मीरा को देखती है, हे राम, ये क्या है? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरी बेटी है मीरा। मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने मुझे ये आखिरी निशानी दी है। हाँ, तो ये सब इसी मनहूस का तो किया हुआ है। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन अपनी माँ को खा गई। माँ, आप मीरा के सामने ये सारी बातें तो ना करें। तरह सावित्री मीरा से बहुत चिढ़ा करती। वो हर छोटी छोटी बात पर मीरा को डांटा करती और जब ज़्यादा गुस्से में आती तो उसे मारा भी करती। ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला। काली कलूटी होने के साथ साथ दिमाग भी काला हो गया है क्या तेरा? बेचारी मीरा ये रोज रोज के ताने सुनकर थक गई थी। बेटा, तू कब तक ऐसे ही अकेला जीवन गुजारता रहेगा? तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आऊं। हाँ माँ, मैं भी इसी बारे में कुछ दिनों से सोच रहा था। इन सब चीज़ों के साथ साथ मीरा को भी माँ का साया मिल जाएगा। इसके बाद सावित्री मोहन की पल्लवी नाम की लड़की से शादी करवा देती है। शादी के एक साल बाद ही पल्लवी एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी सुंदर है। मोहित जी, एक तरफ इसे देखिए और एक तरफ उस मीरा की बच्ची को। है ना मेरी बेटी खूबसूरत? इस काली कलुट्टी लड़की का साया तो मैं अपनी बेटी के ऊपर कभी पड़ने नहीं दूंगी। मोहन अपनी बेटी मीरा के लिए बहुत बुरा महसूस करता है, पर वो बेचारा तो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन दफ्तर से घर आते वक्त मोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल बसता है। ए मीरा की बच्ची, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? अब तो तेरा बाप भी नहीं है इस दुनिया में जो तुझे मुझसे बचा लेगा। माँ, पापा नहीं है, इसीलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरे कॉलेज में एक कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसके लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। तुझे मेरे चेहरे पे कहीं पागल लिखा हुआ नज़र आता है क्या? लग तो ऐसा रहा है जैसे तेरा बाप मुझे खजाना देकर मरा है। पैसा दे दीजिए। चुपचाप से हाथ चला। चंदो, मेरी प्यारी सी चंदो, कहाँ है तू? ज़रा इधर तो आ। ओफो मॉम, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, वही बेहतर होगा। पल्लवी के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने चंदो को बिगाड़ कर रख दिया था। चंदो का रवैया ना उसकी माँ के प्रति और ना ही मीरा के प्रति ठीक हुआ करता। ए लड़की, तूने मेरे कपड़े छूने की हिम्मत कैसे की? काली कलूटी कहीं की, ये तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर देगी। पर चंदो, मैं तो बस तुम्हारा कपड़ा रख रही थी जो कि नीचे गिर गया था। ऊपर से झूठ बोलती है। 4 बाल तो है ही, वो भी नोच कर फेंक दूंगी। अगली बार अगर मेरे कपड़े या मेरे कुछ भी सामान छूने की हिम्मत भी की तो घर से बाहर फेंक दूंगी।
मीरा अपने कमरे में जाते ही रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? मुझे इस जालिम दुनिया में क्यों छोड़ दिया, जहाँ हम जैसे लोगों की ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है। रोते रोते मीरा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद ही मीरा अपने आप को बादलों के बीच पाती है, जहाँ उसकी माँ मीरा उसे खड़ी हुई दिखाई देती है। आप कौन हो? मेरी बच्ची, मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं तुझे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई। तुझे जन्म देने के साथ ही भगवान जी ने मुझे उठा लिया था। माँ, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझसे कितना बुरा व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैंने सब देखा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आई हूँ। मीरा की माँ जैसे ही ये सारी बातें कहती है, वैसे ही मीरा खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाती है। अब वो पहले की तरह काली बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही उसके सर पे कम बाल थे। अब वह पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लंबे बालों वाली हो जाती है। माँ, क्या अब सभी लोग मुझे पसंद करेंगे? हाँ मेरी बेटी, सब तुझे पसंद करेंगे। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाती है। मीरा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। हाँ, ये सब क्या था? वह खुद को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत था। अब मुझे शायद सभी लोग बहुत प्यार करेंगे। मीरा अपनी बहन चंदो के पास जाती है। हैं? ये कौन सी नई लड़की है हमारे घर में? चंदो, मैं मीरा हूँ। मीरा? वही काली कलूटी गंजी मीरा? हाँ। तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? मीरा चंदो को सारी बातें बता देती है और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगर आईने में देखकर कुछ भी कहूँगी तो वो सच हो जाएगा। अरे मीरा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तू जादू भी कर सकती है? अरे मैं तो तुझे यूं ही फालतू में इतना बुरा भला कहती थी। तू तो मेरी वाकई में बहुत प्यारी बेटी है। इसके बाद से मीरा को वैसा ही प्यार मिलने लगता है जैसा वो चाहती थी।